हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं हम लोग। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। तो बताना है कि इसका पहला टर्म क्या होगा S1 एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म्स का सम क्या होगा और सेकंड जो टर्म है वो क्या होगा। ये हमें सब चीज़ें निकालनी है, थर्ड वाला टर्म, 10th वाला, ठीक है। तो बच्चों, हमें जो एसएन दिया है वो हमें एक जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें सम दिया है वो जो n टर्म्स हैं उनका सम दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें एस एन सम ऑफ द n टर्म्स इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। अब बच्चों, हम क्या करेंगे कि अगर हम इस इक्वेशंस में n की जगह 1 रखेंगे तो S1 आएगा, अगर n की जगह 2 रखें तो S2 निकलेगा, n की जगह 3 रखने से S3 निकलेगा। बच्चों, S3 का मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, n की जगह 1 रखा। तो जब इस इक्वेशंस में n की जगह 1 रखा तो बच्चों ये निकल के हमारा जो S1 जो आया निकल के वो हमारा इक्वल टू 3 निकल के आया। अब अगर हम n की जगह 2 रख दें तो पहले दो टर्म्स का सम निकल के आ जाएगा। तो बच्चों, n की जगह अगर हमने 2 रखा तो ये हो गया S2, दो संख्याओं का योग, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा बच्चों। तो S2 जो निकल के आया वो आया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो बच्चों, AP सीरीज में पहले जो दो टर्म्स हैं उनका जो सम है बच्चों वो 4 है। अब अगर हम n की जगह 3 रखते हैं तो n की जगह 3 रखने से S3 निकलेगा। S3 का मतलब है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 नंबर्स का सम। तो बच्चों, जब n की जगह 3 रखा गया तो ये n की जगह हमने 3 रखा, तो बच्चों 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर होगा 9। अब 4 में से 9 में माइनस करेंगे बच्चों तो 3 आ जाएगा। तो S3 हमारा इक्वल टू 3 निकल के आया। अब बच्चों, S1 हमने निकाला, S2 निकल गया, S3 निकल गया। अगर हम देखें किसी भी AP सीरीज में जो पहला नंबर है जिसे हम A कहते हैं या A1 कहते हैं वही S1 होता है। बच्चों, S1 का मतलब है पहले एक टर्म का सम। तो बच्चों वो तो उतना ही होगा जितना पहला टर्म है। तो फर्स्ट टर्म और S1 बोथ आर द सेम थिंग। तो इसका मतलब S1 तो हमने निकाला था, S1 तो हमारा 3 आया। तो बच्चों, यही जो है S1 जो इक्वल टू 3 है यही फर्स्ट टर्म होगा, यही A1 होगा। अब जो है S2 का मतलब क्या है बच्चों, S2 का मतलब है पहले दो टर्म्स का सम। तो पहला टर्म है A1, दूसरा टर्म है A2। तो A1 प्लस A2 इक्वल टू S2 होगा। अब बच्चों, A1 तो हमें पता है A1 3 है और S2 भी हमारा निकला था, S2 हमारा यहाँ पे 4 निकला था। तो इस S2 को हटा के बच्चों हमने लिखा 4। अब ये 3 इधर लेफ्ट में आ जाएगा। तो बच्चों 4 माइनस 3 जो 1 है वो निकल के आएगा सेकंड टर्म, जिसे हम कहेंगे A2। अब अगर हम बात करें S3, बच्चों S3 का मतलब है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। AP सीरीज में पहले 3 संख्याओं का सम, पहला नंबर A1, दूसरा टर्म A2 और बच्चों तीसरा जो टर्म है A3। तो तीनों टर्म्स का जो सम है वो है S3।
अब बच्चों S3 तो हमने निकाला था, S3 हमारा 3 आया था, तो S3 को हटा के हमने 3 लिखा। A1 हमारा निकल गया था 3, तो A1 को लिखा 3। A2 हमने निकाला 1, तो ये A2 है, इसको हटा के 1 लिखा। तो बच्चों यहाँ पे 3 और 1 को 4 ऐड करके 4 आया। 4 को जब हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 3 - 4 जो है -1 निकल के आएगा थर्ड टर्म। तो इस प्रकार से हमने बच्चों इसका तीसरा टर्म भी निकाल दिया। अब बच्चों एपी सीरीज जो बनी है उसमें पहला टर्म जो है 3 है, दूसरा जो टर्म है A2 वो 1 है, और तीसरा जो टर्म्स है वो है -1। तो ये एक एपी सीरीज बन गई है जिसमें A जो है, जो पहला टर्म है फर्स्ट, वो 3 है। और D कैसे निकालेंगे बच्चों? सेकंड टर्म 1 में से फर्स्ट वाला टर्म जो 3 है उसे माइनस करेंगे, 1 - 3 तो इक्वल टू -2 D निकल के आएगा। अब बच्चों हमें 10th वाला जो टर्म है वो निकालना है, तो उसे हम कहते हैं A10। तो A10 बच्चों होता है A + 9D। तो अब A और D की जगह उनकी वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 10th जो टर्म है वो निकल के आ जाएगा 3 - 18, जो निकल के आएगा इक्वल टू -15। तो बच्चों इस सवाल में जो 10th वाला टर्म है वो निकल के आया -15। अब हमें यहाँ पे जो n जो टर्म है वो निकालना है। तो बच्चों n टर्म निकालना है तो n की जगह n ही रखना है। तो A और D तो हम निकाल चुके हैं, A हमारा 3 है और D -2 है। अब बच्चों हमें तो nth जो टर्म है वो निकालना है, तो n की जगह n ही रखेंगे। अगर हमें k टर्म निकालना है तो n की जगह k रखेंगे। तो ये कैलकुलेट करके एक जनरल फॉर्म में an हमारा निकल के आया 5 + 2n। तो ये nth जो टर्म है वो हमने निकाला। बच्चों ऐसे ही हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें किसी एपी सीरीज के जो 40 जो टर्म्स हैं उनका सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल हो, जो 6 से डिवाइड हो। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहली संख्या जो 6 से डिवाइड है वो है 6, और दूसरी संख्या जो 6 से डिवाइड है वो है 12, तीसरा नंबर जो 6 से डिवाइड है वो है 18। तो ऐसे ही स्टार्टिंग के जो 40 टर्म्स हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, जो 6 से डिवाइड हैं, बच्चों हमें उनका सम निकालना है। तो n इक्वल टू यहाँ पे 40 होगा। अब a क्या होगा बच्चों? पहला टर्म a 6 है, और d कैसे निकालेंगे हम लोग? सभी जितने भी टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 6 है। अब Sn का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो Sn का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे बच्चों तो n की जगह हम रखेंगे 40, और a और d की जगह 6 और 6 रख देंगे हम लोग। तो ये कैलकुलेट करके 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12 होगा, 40 में माइनस करेंगे 1 तो 39 आएगा। अब बच्चों 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20 ब्रैकेट में 12 + 2 34 आ जाएगा। 234 को 12 में प्लस करके जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 20 से करेंगे बच्चों, तो Sn हमारा जो निकल के आएगा 4920 निकल के आएगा। तो बच्चों पहली 40 संख्याएं जो 6 से डिवाइड होती हैं उनका जो सम है वो है 4920। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। हमें पहले 15 संख्याओं का सम निकालना है बच्चों जो 8 से डिवाइड हो और 8 के मल्टीपल्स हो। तो बच्चों एपी सीरीज में पहला नंबर 8 है जो 8 से डिवाइड है, दूसरा नंबर 16 है जो 8 से डिवाइड है, तीसरा 24 है और चौथा 32 है। तो ऐसे ही 15 संख्याएं शुरू की जो 8 के मल्टीपल्स हैं, जो 8 से डिवाइड हो जाती हैं बच्चों, हमें उनका सम निकालना है। तो a यहाँ पे इक्वल टू 8 है और d यहाँ पे इक्वल टू 8 है क्योंकि 16 में से 8 घटाएंगे, और बच्चों n जो है वो इक्वल टू 15 है
क्योंकि हमें फर्स्ट 15 जो टर्म्स हैं जो 8 से डिवाइड है उनका सम निकालना है। तो सम निकालना है तो बच्चों हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम n की जगह क्या रख देंगे 15 और a और d की जगह हम रखेंगे 8। फिर 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 16 आ जाएगा और 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 और 14 की मल्टीप्लाई 8 से करके उसमें जब 16 प्लस करेंगे बच्चों तो ये हमारा 128 आएगा और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा और 64 की मल्टीप्लाई करके हमारा 960 SN आएगा S15। इस तरीके से बच्चों हम ये जो क्वेश्चन है 13 इसको करेंगे।